अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पड़ी भ्रष्टाचारी टावर की नींव, कब कब क्या कुछ हुआ, ये जान लीजिए आप। देखिए 2004 में इस टावर की नींव पड़ी और तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2004 में। उसके बाद आगे बढ़िए, बात कीजिए बहुजन समाज पार्टी की, मायावती मुख्यमंत्री थी और तब भी ये निर्माण कार्य टावर का चलता ही रहा। इतना निर्माण तब हो पाया 2007 में। और उसके बाद आगे बढ़िए, बात कीजिए 2022 की, और सबसे बड़ा खेल जो हुआ वो 2012 में हुआ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और 2012 में निर्माण देखिए कितना हुआ, 13 मंजिल ये इमारत बनकर के तैयार हुई 2012 में। और उसके बाद 2022 की बात कर लीजिए, अभी की बात, आज टावर को ढा दिया गया। लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2021 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और 2022 में ये ट्विन टायर जमींदोज हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका और आखिर में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत नस्तनाबूद हो गई। अब बात आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले की, जिसने उत्तराखंड की सियासत को बेहद गरमा दिया है, क्योंकि आरोप लगे हैं कि विधानसभा में भाई भतीजावाद को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ भर्ती हुई बल्कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और मंत्रियों के पीआरओ के रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई। अब कांग्रेस इसको लेकर बेहद हमलावर है, आक्रामक है, तो भाजपा जांच कराने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल बेरोजगार युवाओं का है, क्योंकि सिस्टम उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती में खेल, भाई भतीजावाद की सेल, बेरोजगार युवाओं से खिलवाड़, भर्ती के नियम तार तार। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गई। आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी और पीआरओ से लेकर मंत्रियों के पीआरओ और रिश्तेदारों तक को आंख बंद करके नौकरियां बांट दी गई हैं। और अब विधानसभा में हुई इस भर्ती घोटाले पर सियासत इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाकर निशाना साधा। भर्ती घोटाले की जो व्यापकता सामने आ रही है, कोई विभाग बचा ही नहीं। राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी चपेट में आ गया, राज्य के अलग अलग विभाग इसकी चपेट में आ गए, पुलिस इसकी चपेट में आ गई, फॉरेस्ट पहले ही से संदिग्ध था। किसी प्रकार से अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से धांधली सामने आ रही, और कमाल की बात यह है कि इसकी जो व्यापकता है उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उत्तराखंड के तो लोग इन्वॉल्व हैं ही। अब ये अंतर राज्यीय मामला हो गया। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती में हुआ यह घोटाला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का मुंह चिढ़ा रहा है। कभी पेपर लीक मामला तो कभी नियम विरुद्ध नियुक्तियों ने युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। और क्योंकि अब उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियां भी भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गई हैं, अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी और पीआरओ के रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ, मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या और प्रेमचंद अग्रवाल समेत विभिन्न मंत्रियों के रिश्तेदारों और पीआरओ को आसानी से नौकरियां दी गई। बड़ी बात यह है कि इसको पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कबूल किया है कि बिना विज्ञप्ति के 72 लोगों की नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात को भी कबूल किया है कि भर्ती में न सिर्फ उनके बल्कि अन्य मंत्रियों और रसूखदार लोगों के रिश्तेदारों को भी नौकरियां विधानसभा में दी गई। 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी। लेकिन भाजपा ने इससे पल्ला झाड़ लिया है और इस पूरे मामले की जांच की बात कह दी है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी मिली है वो साफ साफ घोटाले की गवाही दे रही है। मतलब साफ है, उत्तराखंड के लोकतंत्र रूपी मंदिर पर ऐसे दाग लगे हैं जो जल्दी मिटने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।